ठीक है तो फेंक नीचे, मैं आता हूँ। नहीं, मैं मोबाइल फोन फेंकूंगी और अपना कैच नहीं किया तो मोबाइल फोन का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ नीचे। आई। अरे अभी न, खुद इधर उधर फेंकती है, मुझे बोलती है आप कैच छोड़ देते। जेठालाल, मैं निकलूं? मुझे बैंक जाने के लिए लेट हो रहा है। ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले। ट्यूशन के बच्चे उधर बैंक में आने वाले? नहीं, वो घर पे आने वाले हैं, तो मुझे बैंक का काम खत्म करके घर पे पहुंचना पड़ेगा ना। हाँ अच्छा, हाँ बराबर, तू निकल। हाँ चलो। अच्छा बबीता जी, आपका ये साइकिल का काम हो गया? हाँ। तो ठीक है, मैं साइकिल पे ही जाता हूँ फिर। अरे ये तो लेडीज साइकिल है भाई। अरे तो क्या हुआ जेठालाल, आजकल ऐसा लेडीज जेंट्स कुछ रहा नहीं है, दोनों समान है ना बबीता जी? हाँ ऑफ कोर्स। वो कितने रिक्शा में लिखा हुआ होता ना, मुलगी शिकली प्रगति झाली। हाँ बराबर बबीता जी, बराबर। वाह, देखा आजकल रिक्शा भी शिक्षा देने लगी है। भाई बैंक बंद हो जाएगा। अरे हाँ, चला। स्टैंड। हाँ स्टैंड बाय, रुक स्टैंड। हाँ ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू। ओके, संभाल के। हाँ। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दया भाभी। ये लीजिए टप्पू के पापा फोन। हाँ चलो बबीता जी। ओके, पर जेठा जी आपने रेजोल्यूशन लिया है तोड़ना नहीं। हाँ, कल से एक्सरसाइज और योगा दोनों, राइट? हाँ बिल्कुल। टप्पू के पापा, आप कसरत और योगा करेंगे? हाँ क्यों नहीं कर सकता? नहीं, लेकिन अभी तो आपने घर में। वही तो हम बात कर रहे थे घर पे, फिर मैं नीचे आया तो नीचे भीड़े का सुविचार पड़ा, उसमें लिखा है ना कि शहद ही असली संपत्ति है। शहद? सेहत ही असली संपत्ति है। फिर थोड़ी देर बाद बबीता जी मिले तो उनसे भी सब यही कसरत योगा सब चर्चा हुई, तो मुझे अंदर से आत्मस्फुरण हुई कि मुझे भी ये कसरत योगा करना चाहिए। लेकिन टप्पू के पापा, कसरत और योगा करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं उठूंगा भाई। रहने दीजिए टप्पू के पापा। बबीता जी, मैं आपको क्या बताऊं, टप्पू के पापा सुबह उठने में इतनी आलस करते हैं ना कि बात ही मत पूछो। अभी आज की ही बात करती हूँ। आज सुबह टप्पू के पापा लेट उठे और ऊपर से कहने लगे कि मुझे तो नाश्ते में चीज पराठे ही खाने हैं। और वैसे भी ऊपर से वो अवार-नवार वो फाफड़ा और जलेबी तो खाते ही रहता है। अब ऐसी तली हुई चीजें खाते रहेंगे और कसरत का नाम तक नहीं लेंगे तो शरीर आखिर शरीर है, वो तो बढ़ता ही जाएगा ना। अरे क्या कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोल रही है दया, ये दया भी बबीता जी। अरे भाई अभी देख सब नक्की हो गया है, कल से बबीता जी कसरत और योगा मुझे सिखाने वाले हैं, सब नक्की हो गया है, कल से चालू। हाँ, पर जेठा जी मैं कोई ट्रेन्ड योगा टीचर नहीं हूँ। बबीता जी आप फिक्र मत कीजिए, आप जो भी सिखाएंगे अच्छा ही सिखाएंगे। भले आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे आप पे पूरा विश्वास है। ओके बबीता जी। ओके बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके बबीता जी। ओके बबीता जी, टप्पू के पापा सिर्फ बोलते हैं, बाकी कसरत योग ऐसा कुछ नहीं करते। तो दया भाभी आप भी जरा खाने में तेल घी मसाला इसका कम ही इस्तेमाल करो ना। अरे बबीता जी, ऐसा खाना बनाऊंगी ना तो टप्पू के पापा मुझे हल्का भरेंगे। मुझे कहेंगे ये कैसा खाना बना है, कुछ स्वाद ही नहीं है, ये घर है हॉस्पिटल नहीं। बोलो। You know what? मुझे क्या लगता है, हमें सोसाइटी में ऐसा कोई प्रोग्राम रखना चाहिए जहां बाहर से कोई ट्रेनर आए और हम सबको एक साथ एक्सरसाइज और योगा सिखाए। अरे वाह बबीता जी, मस्त आइडिया है। हम लोग एक काम करते हैं, सभी लेडीज घर का काम खत्म करके अंजलि भाभी के घर मिलते हैं, फिर नक्की करते हैं कि क्या करना है। परफेक्ट आइडिया। थैंक यू वेलकम। ओके बाय, सी यू। क्या होता है बबीता जी? क्या अचानक क्यों बुलाया? हाँ। कुछ सीरियस है क्या? हाँ, दरअसल बात कुछ ऐसी ही है। अगं बाई, आता काय नवीन संकट है? नहीं, संकट कुछ नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तुम बैठिए। हुआ क्या है? हाँ बताते, बैठिए, टेंशन मत लीजिए। बबीता जी, अभी आप ही सब कुछ बताइए ना। कोई भी बताइए, लेकिन जल्दी से बताइए ना। हाँ बता दीजिए ना, अभी तक मुझे भी कुछ नहीं बताया। ओके रिलैक्स, मैं बताती हूँ। तो
आज सुबह मुझे और दाई भाभी को एक जबरदस्त आइडिया आया। क्यों ना हम सोसाइटी वाले साथ मिलकर एक्सरसाइज और योगा करें, जिसका फायदा सभी को हो। ओह, ये आइडिया, कितना डर गई थी मैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। ये बढ़िया नहीं, ये तो सुपर सॉलिड आइडिया है। अरे फिटनेस के नाम पे हमारे सभी के पति केयरलेस। बिल्कुल सही कहा कोमल भाभी। खाने पीने के मामले में तो मैं तारक का बहुत ख्याल रखती हूँ, डाइटिंग करवाती हूँ, हमेशा पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज के नाम पे तारक कभी रेडी नहीं होते। वैसे इस मामले में ये बहुत पर्टिकुलर है, रोज सुबह उठ के योगा और प्राणायाम करते ही है। यांना काय झालं? क्या हुआ? क्या हुआ रोशन भाभी? अच्छा होता है सुबह सुबह योगा और प्राणायाम करना। नहीं का? वो तो अच्छा ही है, मैं भिड़े भाई पे नहीं हंस रही हूँ। वो तो मेरा रोशन है ना, गेलो सुबह सुबह उठकर कसरत करता है, वो पोते करे तो करे, मुझे भी नींद से जगा देता है और कहता है चलो चलो उठो, कसरत करना है। तो नहीं चाले? बरोबर है। वाह वाह राशिद भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन राशिद भाभी, सुबह उठने के मामले में सबके पति सोडी भाई और भिड़े भाई जैसे थोड़ी हैं। वेरी ट्रू दया भाभी, हमें हमारे हस्बैंड्स को सेहतमंद बनाना ही पड़ेगा। तो लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा? मैं बताऊं? देखिए, हमारी सोसाइटी में कसरत के मामले में बबीता जी पहले नंबर पर आते हैं। तो कसरत के मामले में बबीता जी हमें जो कुछ भी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बराबर? बरोबर। तो आप ही बताइए अभी। तो मुझे लगता है हमें हमारी सोसाइटी में एक फिटनेस कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए। फिटनेस कैंप? दया भाभी, फिटनेस कैंप यानी हम सब इकट्ठा मिलके योगा और एक्सरसाइज करेंगे। शिविर कहते हैं ना, शिविर। एग्जैक्टली। इससे सोसाइटी के लोगों में फिटनेस को लेकर एक अवेयरनेस आएगी। कौन आएगी? मतलब कसरत के प्रति हम सब में जागरूकता आएगी। हाँ वही, तो इससे क्या होगा, लोग एक्सरसाइज करने का महत्व समझेंगे और उसको सीरियसली लेंगे। राइट। और ठंडी के सीजन में फिटनेस कैंप का बहुत फायदा होगा। एक्चुअली बबीता जी, हमें सोसाइटी में फिटनेस कैंप करना ही चाहिए। यस यस यस। बबीता जी, आप ही सोसाइटी में ये सब शुरू करवाइए ना। है ना, बराबर? बबीता जी प्लीज। यस बबीता जी, आप भी देते हैं। हाँ देखो, पर मैं कोई ट्रेन फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ कि मैं सबको सिखा पाऊँ। हाँ, पर मेरी नजर में एक फिटनेस ट्रेनर है जो ये सब कैंप ऑर्गेनाइज करती है। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं उनसे एक बार बात कर सकती हूँ। अरे अरे बबीता जी, नेकी और पूछ अभी की अभी फोन कीजिए। कीजिए ना जल्दी। मुझे तो अच्छा हो गया। हेलो। हाय सोफिया, मैं बबीता बोल रही हूँ। हाय बबीता, कैसी हो तुम? एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू सो मच। और तुम्हारी फिटनेस, जिमिंग, साइकिलिंग कैसी चल रही है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट तुम्हारी दी हुई सारी की सारी फिटनेस टिप्स मैं रोज फॉलो करती हूँ। अच्छा सोफिया, मुझे तुमसे तुम्हारे फिटनेस कैंप के बारे में कुछ पूछना था। हाँ हाँ, पूछो। सोफिया, हम गोकुलधाम सोसाइटी के लेडीज ने ये तय किया है कि हमें हमारी सोसाइटी वालों के लिए एक फिटनेस कैंप ऑर्गेनाइज करना है। तो तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा क्या? हाँ बबीता, फिटनेस कैंप के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। इनफैक्ट मैं कल से ही आपकी सोसाइटी में फिटनेस कैंप कर सकती हूँ। That's so sweet of you. Thank you so much. एक मिनट, मैं जरा अपनी लेडीज को पूछ लूं। हाँ जरूर। अच्छा सुनो लेडीज, सोफिया कल से हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप लेने के लिए तैयार है। हेलो बबीता। हाँ सोफिया, तो हम लोग रेडी है कल के फिटनेस कैंप के लिए। एक्सीलेंट। तो कल सुबह 7 बजे मैं अपने असिस्टेंट के साथ आपके यहाँ आ जाऊंगी। ओके? परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। बाय। ओके सुनो, सोफिया कल सुबह 7 बजे अपने असिस्टेंट के साथ हमारी सोसाइटी में पहुंच जाएगी फिटनेस कैंप के लिए। मिनट बाबा, इतने एक्साइट मत हो जाइए। इन सब बातों में हम एक महत्व की बात तो भूल गए। क्या? अगर हमें अपनी सोसाइटी में फिटनेस कैंप रखना है तो हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े भाई से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ, भिड़े भाई का, मेरा मतलब है
सेक्रेटरी जी की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। तो फिर चलो भिड़े भाई से जाकर मिलते हैं। माधवी भाभी, भिड़े भाई है ना घर पे? हाँ, घर पे ही है। इतिहास पढ़ रहे हैं। हाँ। तो चलिए, नेक्का में देरी कैसे? चलो 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 चलो। अरे माधवी भाभी सुपर फास्ट। ये कितनी बड़ी साड़ी है, ये जरूर नौवारी होगी। आहो, काय चाललंय तुमचं हे? वो मैं घड़ी को साड़ी कर रहा था। इनका मतलब है साड़ी की घड़ी कर रहा हूँ ऐसा। हाँ वही। पता है। मैं आपको बोलकर गई थी ना लेकिन कि मैं आने के बाद साड़ी की घड़ी करूंगी। आप सुनते ही नहीं हो। अरे भिड़े में आप बहुत नसीब वाले हैं कि ऐसा नहीं सुनने वाले पति आपको मिले हैं। कितने लकी हो आप। हाँ माधवी भाभी, आप बहुत लकी है कि भिड़े भाई आपको हर काम में मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बैठिए, मैं जरा आता हूँ। माधवी, आहो, ये सब आपसे ही मिलने आए हैं। मैंने क्या किया? नहीं मतलब महिला मोर्चा आज अचानक यहाँ पे। कवर भिड़े भाई, मोर्चा और कुछ नहीं, हम सभी लेडीज आपसे परमिशन लेने के लिए आए हैं। अच्छा, परमिशन? किस बात की परमिशन? वो हम सब लेडीज लोगों ने हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन करने का नक्की किया है। फैटनेस? नहीं, फिटनेस कैंप। हाँ वही। नहीं, अच्छा विचार है। मतलब फिटनेस सबको रखनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो हमारे जमाने से योगा करके फिटनेस रखता हूँ। सुबह उठते ही शीर्षासन, बाद में वज्रासन, पद्मासन। आहो, मैंने इनको बोल दिया है पहले से कि आप सुबह उठ के योगा और प्राणायाम करते हो। That's very good, हाँ भिड़े भाई। थैंक यू वेरी मच। वैसे ये नेक विचार है किसका? दया भाभी का, बबीता जी का, अंजलि भाभी का, माधवी भाभी का, कोमल भाभी और मेरा। इन शॉर्ट हम सबका। नहीं, बहुत अच्छा विचार है। इनफैक्ट मेरा आज का सुविचार भी इसी पे आधारित है। मैंने लिखा भी है, हेल्थ इज वेल्थ। बबीता जी, आपने पढ़ा ना? हाँ, of course, I saw that. हाँ, मैंने लिखा है वहाँ पे, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही संपत्ति है। बगा का योगा योगे। तंदुरुस्त और निरोगी जीवन जीने का नियम बनाओ। उठो, भागो, दौड़ो, सेहत बनाओ। थैंक यू। वैसे ये फिटनेस कैंप का ट्रेनर कौन है? सोफिया कौन? बबीता जी की फ्रेंड है जो प्रोफेशनली योगा और एक्सरसाइज सिखाती है। बर अच्छा है। सोफिया बहन कल सुबह ही आकर हम सबका फैट करेंगे। फिट कर देगी। फिट बसतो डोक्यात। और भिड़े भाई, वो कल सुबह 7 बजे आ जाएगी। So is it okay with you? या एब्सोल्युटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब अभी नोटिस बोर्ड पे जाके लिख देता हूँ ताकि सबको पता चल जाए सोसाइटी में, और सोसाइटी में से ज्यादा लोग इस कैंप का फायदा उठा सके। परफेक्ट, Thank you so much. अरे मैं तो टप्पू के पापा को ये बात बताऊंगी ना तो वो एकदम खुशखुशाल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच भिड़े भाई। See you tomorrow. चलो। हाँ पाटिल भाई, अरे आपका बिल मेरे सामने ही है। हाँ, 5.5 लाख का है ना? क्या बात कर रहे हैं? आपको अभी तक चेक भेजा नहीं नोटू काका ने? तो मैं आज के आज भागा के आता हूँ, भिजवा देता हूँ, ठीक है? हाँ, ओके। हाँ सेठ जी, चाय। हाँ रख। नोटू काका, आपने ये पाटिल को चेक नहीं भेजा? नहीं सेठ जी, क्यों? सॉरी, अभी नहीं भेज सकता। क्या नहीं भेज सकता? अरे आपके खाते में से नहीं भेजना है नट्टू काका, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के खाते में से चेक बना के भेजना है। पता है सेठ जी, लेकिन अभी नहीं भेज सकता। अरे क्यों नहीं भेज सकता? कल तक तो 15 लाख के बैलेंस थे, कहाँ गए सारे पैसे? लगता है आमिर खान भाई हमारी बैंक में भी चोरी करके गए होंगे। बैंक वालों, तुम्हारी ऐसी की तैसी। नट्टू काका, बागा, no humor when man at work. सॉरी। अभी आज के आज 5.5 लाख का वो चेक बना के बागा के हाथों भिजवा देना हो पाटिल भाई को। सॉरी सेठ जी, चेक नहीं बना सकता।
अरे एक की एक बात कर रहे हैं, चेक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्या प्रॉब्लम है? सेठ जी चेकबुक खत्म हो गई है। चेकबुक खत्म हो गई? चेकबुक खत्म हो गई? चेकबुक कैसे खत्म हो गई? सेठ जी शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास चेकबुक पूरी होगी लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं होंगे। हमारे पास अकाउंट में पैसे हैं, सिर्फ चेकबुक नहीं। नट्टू काका, ही इज राइट सेठ जी, बी पॉजिटिव। हे, दैट्स माय ब्लड ग्रुप। नट्टू काका, ही इज राइट सेठ जी। अरे भाई, राइट राइट करके मेरे मगज की नस मत खींचो तुम दोनों। चेकबुक की बात करो। सेठ जी, एक मिनट। चेकबुक में जब भी 2 चेक बाकी हो तब स्लिप भर के बैंक में से चेकबुक मंगा लेनी चाहिए ना? नहीं सेठ जी 2 क्या 5 चेक बाकी थे ना, तब मैंने स्लिप भर के आपको साइन करने को दिया था। और मैंने साइन नहीं किया। हाँ, नहीं किया। क्यों? वो आपको पता। बाद में साइन करता हूँ, बाद में साइन करता हूँ करके आप पे साइन किया ही नहीं। सेठ जी, एक मिनट। ये देखिए सेठ जी, अभी तक मैं स्लिप साथ में लेकर ही घूम रहा हूँ। कल तो शर्ट के साथ धुल गई थी, वो तो अच्छा हुआ मेरा ध्यान गया। मैंने स्लिप को सुखाया, इस्त्री की और ले आया। सेठ जी अब तो साइन कर दीजिए। सेठ जी। अरे क्या है तुझे? कब से सेठ जी सेठ जी सेठ जी बोले जा रहा है? क्या है? आपकी चाय ठंडी हो गई, दूसरी गरम बनवा कर ले आऊं? अरे तो उसमें पूछ क्या रहा है? वो तो लाने की होती है ना गरम चाय। ठंडी चाय मैं पीता हूँ कभी। ले क्या गरम चाय? तो सेठ जी अभी आप चाय पी के साइन करेंगे या? आज क्या चेकबुक मंगवा के 5.5 लाख का इनका चेक बना के भगा के हाथों हाथ क्या भिजवा देना। हाँ? और चेक पे मेरी साइन लेना भूलना मत। ओके सेठ जी। लेकिन सेठ जी स्लिप पे साइन लेना भी मैं थोड़े ही भूल गया था, आप साइन करना भूल गए थे। अरे हाँ भाई, मेरी गलती हो गई, मेरी गलती है। माफ करो, छोड़ो मुझे। सॉरी। बस खुश। ये स्लिप की कहानी यहीं बंद करो। ओके सेठ जी, हैप्पी साइनिंग। हाँ बोल। टप्पू के पापा खूब खूब अभिनंदन। किस बात के लिए? आपकी इच्छा जो पूरी हो गई है। मेरी इच्छा पूरी हो गई और मुझे नहीं पता? कौन सी इच्छा मेरी पूरी हो गई? अरे बबीता जी वाली। अरे आपने बबीता जी को जो इच्छा बताई थी ना, वो पूरी हो गई है। बबीता जी को मैंने अपनी कौन सी इच्छा बताई थी? ओहो, मेरे भोले भटक भूल गए। आपने सुबह बबीता जी को कसरत करने की इच्छा नहीं बताई थी? हाँ, वो इच्छा। हाँ, तो वो इच्छा पूरी हो गई है। अरे वाह, कैसे कैसे? अरे टप्पू के पापा, कल हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप होगा। फिटनेस कैंप? हाँ, फिटनेस कैंप। मिलकर कसरत योगा करेंगे। अरे वाह। वो क्या हुआ टप्पू के पापा, सुबह आप दुकान जाने के लिए निकल गए ना? हाँ। फिर मैं और बबीता जी कसरत के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा। और बातों बातों में अचानक हम लोगों को आइडिया आया और बबीता जी को तो यह आइडिया इतना अच्छा लगा। फिर हम सब लेडीज अंजलि भाभी का घर मिला। क्या बात कर रही है दया? मतलब कल बबीता जी की वजह से हमारी सोसाइटी में योग शिविर होने वाला है। हाँ तो, लेकिन टप्पू के पापा, आपको रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे दया तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाऊंगा और सबके साथ योगा और कसरत भी करूंगा। मजा आएगा। हाँ तो, सच में असली मजा सबके साथ आता है। बिल्कुल 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 दया, ये तो तूने बहुत ही बढ़िया मस्त खबर सुनाई है ना? ओके चलो बाय। ओके बाय।
गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े ने गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप करने की इजाजत दे दी। मैं तो कहता हूं भाई गोकुलधाम जैसी महिलाएं और हमारे सेक्रेटरी जैसे सेक्रेटरी हर सोसाइटी में होने चाहिए, जिनको अपनी सेहत की, अपने हेल्थ की इतनी चिंता है, जो इतने जागरूक है अपने सेहत के प्रति। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, इतनी बिजी लाइफ में, अगर हम जिस चीज का सबसे कम ख्याल रखते हैं तो वो है सेहत। और ये सही बात नहीं है साहब, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो इस कैंप में हम सभी को फायदा मिलने वाला है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जेठालाल को, क्योंकि उन्हें बबीता जी के साथ कसरत करने का मौका जो मिल रहा है। यानी कि इस कैंप में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके घरों में हंसी का कैंप लगाएगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.